जीवमजीवमदौवम् जिणवरवसहीन जीर्णेदिष्टम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सौवदा सिरसा। बोलो आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवानी की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। मान्यवर ग्रंथाधिराज श्री द्रव्य संग्रह जी का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें हम लोग इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान रहे हैं। जिसने भी अभी तक हमारी 58 गाथाओं की समस्त अर्थ सहित और उसमें भी प्रश्नोत्तर शब्दार्थ सहित अर्थ YouTube पर भव्योदय चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। आइए आज हम श्लोक गाथा क्रमांक 50 से प्रश्नों के बारे में जानते हैं। अभी तक हमने 49 गाथाओं तक के सभी प्रश्नों को समझ लिया है। आइए अरिहंत परमेष्टि का क्या स्वरूप है जानते हैं। प्रश्न, अरिहंत परमेष्टि का क्या स्वरूप है? पंच परमेष्टि का स्वरूप आता है ना, तो पंच परमेष्टि का क्या स्वरूप है? क्रम से हम 5 गाथाओं में जो द्रव्य संग्रह जी के उनमें पंच परमेष्टि का स्वरूप बताया है। तो पहले हम अरिहंत परमेष्टि का स्वरूप समझते हैं। अरिहंत परमेष्टि जिनके 4 घातीय कर्म नाश हो गए हैं। 4 घातीय कर्म कौन कौन से कहलाते हैं? 4 घातीय कर्म ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनीय और अंतराय, ये 4 कर्म घातीय कर्म कहलाते हैं। तो जिन्होंने 4 घातीय कर्म का क्षय कर दिया है, 4 घातीय कर्म जिनके नष्ट हो गए हैं और जिन्हें अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर स्वरूप अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो गई है, जो शुभ परम औदारिक शरीर में स्थित हैं, शुद्ध हैं, वे ऐसी भव्य विभूति आत्मा अरिहंत परमेष्टि हैं, वह ध्यान के योग्य हैं। अरिहंत परमेष्टि का स्वरूप समझ गए ना, कि जो समव शरण में विराजमान हैं, 4 घातीय कर्मों को नाश करने वाले हैं, अनंत चतुष्टय के धारी हैं, सप्त धातु से रहित परम औदारिक शरीर सहित हैं, 18 दोषों से रहित हैं, वे अरिहंत परमेष्टि कहलाते हैं। समझ गए अरिहंत परमेष्टि का स्वरूप क्या होता है, कि अरिहंत परमेष्टि किसे कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम शब्दार्थों को जानते हैं। लट्ठ अर्थात नष्ट, चदु अर्थात 4, घाई कम्मो अर्थात घातिया कर्म, दंसन अर्थात दर्शन, सुह अर्थात श्रुत, णाण अर्थात ज्ञान, मयो अर्थात मय या सहित, सुह देहत्तो अर्थात शुभ परम औदारिक शरीर। ठीक है, सो देहत्तो अर्थात शुभ परम देह औदारिक शरीर में स्थित है। अप्पा अर्थात आत्मा, अरिहो अर्थात अरिहंत परमेष्टि, विचिंत जो ध्यान करो या ध्यान के योग्य हैं। सिद्ध परमेष्टि किसे कहते हैं? सिद्ध परमेष्टि का क्या स्वरूप है? आइए गाथे क्रमांक 51 में जानते हैं। सिद्ध परमेष्टि का क्या स्वरूप है? प्रश्न बन सकता है, सिद्ध परमेष्टि किसे कहते हैं, या सिद्ध परमेष्टि की परिभाषा लिखिए, या सिद्ध परमेष्टि का क्या स्वरूप है? उत्तर, जिनके 8 कर्म नाश हो गए हैं और जिन्होंने 8 कर्मों को नाश करके 8 गुणों को प्राप्त कर लिया है, जो लोक और अलोक को जानने देखने वाले, जिस पुरुष देह से मोक्ष हुआ है, उस पुरुष के आकार वाली आत्मा सिद्ध परमेष्टि कहलाती है। ऐसे लोक शिखर पर स्थित सिद्ध परमेष्टि का ध्यान करना चाहिए। सिद्ध परमेष्टि अमूर्तिक होते, उनके शरीर नहीं होता। फिर वह कौन से शरीर में होते? अंतिम शरीर, चरम शरीरी, जो उनका अंतिम शरीर होता है, उसी शरीर के वह रूप में वहां पर उनकी आत्मा सिद्ध अवस्था में, सिद्ध लोक में विराजित है। जिनके 8 कर्म नाश हो गए हैं और 8 गुणों की प्राप्ति हो गई है, जो लोक और अलोक को जानने देखने वाली, जिस पुरुष देह से मोक्ष हुआ, उस पुरुष के आकार वाली आत्मा सिद्ध परमेष्टि कहलाती है। ठीक है, अब इसमें हम कुछ शब्दार्थ जानते हैं। नट्ठट्ट अर्थात नष्ट हो गए हैं, 8 अर्थात 8 कर्म। लोया लोयस्य लोक और अलोक के, जानो अर्थात जानते हैं। ठीक है, समझ गए। यहाँ पर दट्ठा अर्थात देखने वाली।
पुरीसा यारो अर्थात जिस पुरुष देह से, अप्पा अर्थात आत्मा, झाये है मतलब ध्यान करो, लोय सिंह रत्तो, लोय अर्थात लोक, सिंह रत्तो अर्थात शिखर पर स्थित। ठीक है। प्रश्न, आचार परमेष्टि किसे कहते हैं, या आचार परमेष्टि की परिभाषा लिखिए, या आचार परमेष्टि का स्वरूप क्या है। उत्तर, जो मुनि ज्ञान और दर्शन की प्रधानता सहित वीर, चारित्र और श्रेष्ठ तपाचार में अपने को और दूसरे को लगाते हैं वे आचार परमेष्टि कहलाते हैं। जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर इन पंचाचारों को आचरण में स्वयं भी धारण करते हैं और अपने शिष्यों को भी धारण कराते हैं, और जो संघ के प्रधान होते हैं, संघ के नायक होते हैं, संघ को चलाते हैं, ऐसे आचार, ऐसे साधु आचार परमेष्टि कहलाते हैं। ठीक है। वे आचार परमेष्टि ध्यान करने के योग्य हैं। एक बार और, जो मुनि ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर इन पंचाचारों का स्वयं आचरण करते हुए अपने शिष्य साधुओं को आचरण कराते हैं, जो संघ में प्रधान होते हैं, जो शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं, जो समुद्र के समान गंभीर हैं, मेरु के समान निश्चल हैं, पृथ्वी के समान सहनशील हैं तथा 7 प्रकार के भय से रहित हैं, वे साधु आचार्य परमेष्टि कहलाते हैं। कुछ शब्दार्थ को समझते हैं। पहाड़े, पहाड़े अर्थात प्रधानता सहित, वीरेय अर्थात वीर्य, चारित्र अर्थात चरित्र, वरत व यारे, वरत अर्थात वरत व यारे, वरत व यारे का यहाँ पर मतलब हुआ श्रेष्ठ तपाचार आदि में खुद भी लगते हैं और दूसरों को भी लगाते हैं। अपम परम मतलब स्वयं और दूसरों को जुंजई अर्थात लगाते हैं, जुंजई अर्थात लगाते हैं। ठीक है। ये शब्दार्थ मुख्य हैं। ज्यों अर्थात ध्यान के योग्य। उपाध्याय परमेष्टि किसे कहते हैं, उपाध्याय परमेष्टि की परिभाषा लिखिए, या उपाध्याय परमेष्टि का क्या स्वरूप है। आइए समझते हैं। उत्तर, जो रत्नत्रय से युक्त हैं, जो नित्य धर्म का उपदेश करने में निरत हैं, वह मुनिवरों में प्रधान आत्मा उपाध्याय परमेष्टि है। कह रहे जो रत्नत्रय से युक्त हैं, नित्य धर्म के उपदेश करने में निरत हैं, ऐसे मुनिवरों में प्रधान आत्मा उपाध्याय परमेष्टि कहलाती है। अर्थात उप समीपे यस्य समीते अधीते शिष्य वर्गा पठति स साधु, अर्थात उप समीपे जिसके समीप में, जिसके पास में आत्म कल्याण करने वाला साधु वर्ग अध्ययन करता है, वे उपाध्याय परमेष्टि कहलाते हैं। उपाध्याय परमेष्टि रत्नत्रय के आराधक होते हैं और साधुओं को निरंतर धर्म का उपदेश देने में तत्पर रहते हैं। सुधी होते हैं, करुणावान होते हैं, मुनियों में प्रधान अंग व पूर्व के ज्ञाता होते हैं, वे उपाध्याय परमेष्टि ध्यान के योग्य हैं। समझ गए कि कैसे उपाध्याय परमेष्टि ध्यान के योग्य हैं। रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों को रत्नत्रय कहते हैं। कुछ शब्दार्थ, रणत्रय अर्थात रत्नत्रय, जुत्तो अर्थात युक्त, नित्यम अर्थात नित्य, णेरदो अर्थात निरत है, अप्पा अर्थात आत्मा, जदिवर बस हो, जदिवर अर्थात यतिवर अर्थात मुनिवरों में, नमो अर्थात नमस्कार करता हूं, तस् अर्थात उनको। साधु परमेष्टि किसे कहते हैं, साधु परमेष्टि की परिभाषा क्या है और साधु परमेष्टि का स्वरूप क्या है। उत्तर, जो नित्य शुद्ध रागादि रहित मोक्ष के मार्गभूत दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण चारित्र को निश्चय से साधता है, वह मुनि साधु परमेष्टि है। अर्थात जो 5 महाव्रत इत्यादि, शमिति आदि, इंद्रिय विजय, इन सबको मिलाकर के 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, वह दिगंबर साधु हैं। क्या कह रहे, जो नित्य ही शुद्ध रागादि रहित मोक्ष मार्ग में दर्शन और ज्ञान से परिपूर्ण चारित्र को निश्चय से साधता है, वह साधु है। ठीक है, समझ गए। 5 महाव्रत आदि 28 मूल गुणों को धारण करते हैं, वह साधु कहलाते हैं। जो 3 गुप्तियों में सुरक्षित है, 18,000 शीलों का पालन करते हैं, 84 लाख उत्तर गुणों का पालन करते हैं, वे साधु परमेष्टि कहलाते हैं। ठीक है। कुछ शब्दार्थ जानते इसमें। मग्गम अर्थात मार्ग, मोक्षस्य अर्थात मोक्ष का। ठीक है। मुनि अर्थात मुनि,
नित्य शुद्धम अर्थात नित्य ही शुद्ध, साधयति अर्थात साधता है। साधु के निश्चय से ध्यान करने की योग्यता है या नहीं? साधु के निश्चय से ध्यान करने की योग्यता कितनी है? उत्तर, जिस समय कुछ भी चिंतन करता हुआ साधु एकाग्रता को प्राप्त करके इच्छा रहित होता है, उस समय साधु निश्चय ध्यान को प्राप्त करता है। साधु निश्चय ध्यान को प्राप्त कैसे करता है? जिस समय साधु कुछ भी चिंतन करता हुआ एकाग्रता को प्राप्त करके इच्छा रहित होता है, उस समय साधु निश्चय ध्यान को प्राप्त करता है। कौन से ध्यान को प्राप्त करता है? निश्चय ध्यान को। ध्येय पदार्थ में एकाग्र होकर के किसी वस्तु का चिंतन करता हुआ साधु जब निष्प्रय अर्थात इच्छा रहित हो जाता है, तो उस साधु के उस ध्यान को निश्चय ध्यान कहते हैं। कुछ शब्दार्थ समझते हैं। किंचिवी अर्थात किंचित भी, चिंतन तो अर्थात चिंतन करता है। निरीह वित्ती अर्थात इच्छा रहित। हवे अर्थात होता है, हवे अर्थात हो, ठीक है। लद्दूण अर्थात प्राप्त करके। एयत्तम का मतलब हुआ एकाग्रता। निश्चयम अर्थात निश्चय से, ध्यानम अर्थात ध्यान। आत्मलीनता का उपाय क्या है? प्रश्न, आत्मलीनता का उपाय क्या है? उत्तर, कुछ भी चेष्टा मत करो, कुछ भी मत बोलो, विचारो भी मत, आत्मा में रत होता हुआ, स्थिर होता हुआ, यही परम ध्यान है। ना कुछ चेष्टा करना है, ना कुछ विचार करना है, ना कुछ बोलना है, जिससे आत्मा में रत होता हुआ, स्थिर होता हुआ, यही परम ध्यान है, यही आत्मलीनता का उपाय है। श्रेष्ठ ध्यान के लिए समस्त संकल्प विकल्प को छोड़ करके पूर्ण निश्चल रूप से स्थिर होना, हे भव्य पुरुष, नित्य निरंजन और क्रिया रहित निज शुद्ध आत्मा के अनुभव को रोकने वाली शुभ अशुभ चेष्टा रूप काय की क्रियाओं को, शुभ अशुभ बहिरंग अंतरंग रूप वचनों को, शुभाशुभ विकल्प जाल को, मन के व्यापार को मत करो। तीनों योगों को रोकने से आत्मा स्थिर होता है। वह अभेद रत्नत्रयात्मक परम ध्यान के अनुभव से उत्पन्न सर्व प्रदेशों को आनंददायक ऐसे सुख के अनुभव रूप परिणति सहित अपनी आत्मा में स्थिर होता है। यही आत्मा के सुख स्वरूप में तन्मयता है, यही निश्चय से परम ध्यान है। ध्यान के साधन क्या है? प्रश्न, ध्यान के साधन क्या है? पहले हम इसके कुछ शब्दार्थ जान लें। मां अर्थात मत, नहीं करो। चिट्ठय अर्थात चेष्टा। जंपह अर्थात बोलो, मत बोलो। मां चिंतः मत चिंतन करो, ठीक है, समझ गए। किंवी अर्थात कुछ भी। होई थिरो और स्थिर हो जाओ। अप्पा मतलब आत्मा, अप्पम्मी मतलब आत्मा में। रहो अर्थात रहो, ठीक है। ध्यान के साधन क्या क्या हैं? उत्तर, जिस कारण से तप श्रुत व्रत वाली आत्मा ही ध्यान रूपी रथ की धुरी को धारण करने वाली होती है, उस ध्यान की प्राप्ति के लिए तप श्रुत व्रत इन तीनों में निरत हो। ध्यान के साधन क्या हैं? तप, श्रुत और विरत। व्रत, ध्यान के साधन क्या क्या हो गए? ध्यान के 3 साधन, तप, श्रुत, व्रत, ये 3 ही ध्यान के साधन बतलाए हैं। अब अंतिम प्रश्न, ग्रंथकर्ता ने किस प्रकार से नम्रता प्रकट की है, समाप्त हो रहा है। पहले इसके शब्दार्थ को समझ लेते हैं। जमहा अर्थात जिस कारण से, चेदा अर्थात आत्मा ही, लद्धिये अर्थात ध्यान की प्राप्ति के लिए, तत्तीय निर्दा अर्थात तीनों में निरत। ग्रंथकर्ता की नम्रता आचार्य भगवंत अंतिम गाथा में बता रहे हैं कि थोड़े श्रुत को धारण करने वाले मुझ नेमी चंद्र के द्वारा जो कुछ भी द्रव्य संग्रह, द्रव्यों के संग्रह में कहा गया है, उसमें कोई दोष आदि लगे हों तो श्रुत के पूर्व गुरुजन, श्रुत के ज्ञाता मुनिजन उस बात को ध्यान न देवें और उसको शुद्धि सुधार अतः शोध करके पढ़ें। मतलब ध्यान न देवे के मतलब मुझ अज्ञानी जीव को माफ करें और उसको शुद्ध करके पढ़ें। यहाँ पर द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ के 10 प्रश्न क्रमांकों के सेटों में हमने समस्त प्रश्नों शब्दार्थों को जान लिया है। अभी तक आपने हमारी पूरी वीडियो नहीं देखी है तो सारी की सारी वीडियो देख लीजिए, आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। खास करके जिन्होंने 12 वर्षीय का फॉर्म भरा है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना पढ़ाया है ये वीडियो आपने देख ली तो इनके बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा।
सभी को जय जिनेन्द्र। भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। यदि कोई अभी भी समस्या है तो आप हमारे 7692880128 नंबर पर फोन कर सकते हैं, मैसेज कर करके हमें अपनी समस्या के बारे में बता सकते हैं। जय जिनेन्द्र।